दोस्त, आज हम लोग आगे की क्लास को ले चलेंगे लो। ठीक है, देखिए जब हम आपको इतिहास चालू किए थे, हिस्ट्री चालू किए थे, तो आपको तीन भागों में बताया, तीन भागों में क्या किए थे, बांट के बताए थे। ठीक है, पहला भाग था प्राग ऐतिहासिक, दूसरा भाग था औद ऐतिहासिक और तीसरा भाग था ऐतिहासिक। ठीक है, तो हम लोग प्राग ऐतिहासिक पढ़ लिए थे, औद ऐतिहासिक भी क्या किए हैं, पढ़ लिए हैं लोग। अब हम लोग चलते हैं ना कहाँ, ऐतिहास में। कहाँ, ऐतिहासिक में। तो देखिए ऐतिहासिक ये है ना कि जब इसको इतिहास में इसे जब इस लिपि को लिखा गया था, तो इस लिपि को लिखा भी गया, तो इसको पढ़ा भी गया था और क्या किया गया था, लिखा भी गया था। मतलब इसको लिखा भी गया था और पढ़ा भी गया था। ठीक है, ऐतिहासिक में। और जो पहले वाला था प्राग ऐतिहासिक था, उसमें ना लिखा गया था और ना ही क्या किया गया था, पढ़ा ही गया था। उसका जो जानकारी हम लोग को मिला था, किस चीज़ से मिला था, पुरातात्विक साक्ष्य से मिला था। और औद ऐतिहासिक में लिखा गया था लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया था। क्या किया गया था, लिखा गया था, उसको पढ़ा नहीं गया था, लेकिन उसका भी जानकारी हमको किस चीज़ से मिला, पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिला था। लेकिन ऐतिहासिक में, इस ऐतिहासिक में इसे लिखा भी गया और क्या किया गया, पढ़ा भी गया था। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लोग कि अब इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए इतिहास जो है ना, इसको तीन भागों में बांटा गया, पुरातात्विक, विदेशी यात्रा और किस चीज़ में, साहित्य में। ठीक है, अब देखिए पुरातात्विक को भी दो भागों में बांटा गया, एक सिक्का और अभिलेख। किसमें, सिक्का और अभिलेख में। और साहित्य की क्या क्या किया, दो भाग में बांटा गया, धार्मिक और क्या हुआ, गैर धार्मिक। ठीक है, धार्मिक को भी दो भागों में बांटा गया, ब्राह्मण और क्या, किसमें, गैर ब्राह्मण। किसमें, ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण। तो गैर ब्राह्मण को भी दो भागों में बांटा गया, जिसमें कौन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म आता है लोग। और धार्मिक में वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य क्या किए थे, आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पुरातात्विक जो है, पुरातात्विक दो भागों में बांटा गया, किस में, सिक्का में और अभिलेख में। तो आज हम लोग सिक्का का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे लो, सिक्का के बारे में क्या करेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे लो। ठीक है, बाय द वे ये फ्रेम आप लोगों को कट रहा होगा, जब हम वीडियो को लास्ट करेंगे तो हम आप लोग को ये भी दिखा देंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लो। ठीक है, तो देखिए सिक्का, जो सिक्का का अध्ययन होता है ना, क्या होता है, न्यूमेटिकस होता है। क्या होता है, न्यूमेटिकस, यानी सिक्के के बारे में जब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं या पढ़ते हैं लोग, तो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, न्यूमेटिकस बोला जाता है। ठीक है, देखिए टेराकोटा का जो सिक्का था ना, वो हमको कहाँ से मिला था, सिंधु सभ्यता से मिला था। टेराकोटा का सिक्का, इसको जैसे ये काल, ऐसे तो हम लोग इसको आगे पढ़ना ही है, जैसे आगे मौर्य काल, गुप्त वंश, ये सब पढ़ना है। ठीक है, अब भी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ले रहे हैं लोग सिक्का के बारे में, कि आगे चल के क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये हम लोग इसको काल वाइज याद करेंगे, जैसे काल, किस काल में कौन सा सिक्का चलेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि सातवाहन का सिक्का किस काल में या किस जगह से पाया गया था, तो सिंधु सभ्यता में। ठीक है, मगर हम लोग को पढ़ना कैसे, काल वाइज, जैसे बोल देंगे सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का सिक्का प्राप्त चला था, तो टेराकोटा का। ठीक है, ऐसा समझ आ गया ना क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक, तो आइए चलिए आगे चलते हैं लोग। तो सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का सिक्का चलना प्रारंभ हुआ था, टेराकोटा का। ठीक है, किस चीज़ का, टेराकोटा का। ठीक है, और आगे है मौर्य काल के समय आहत या पंचमार्ग का क्या हुआ था, सिक्का चला था। जो आहत और पंचमार्ग का क्या हुआ था, सिक्का चला था। अब आप लोग समझ में नहीं आ रहा था कि आहत क्या है। जैसे आहत ये एक ऐसा सिक्का था ना, जब उस सिक्कों को बना लिया जाता था तो उस पर एक ऐसा जोर से मारा जाता था ना, उस पर एक चित्र बन जाता था। क्या बन जाता था, चित्र बन जाता था, उसी को क्या बोला गया, आहत। और ये जो पंचमार्ग है, पंचमार्ग यानी जो पंचमार्ग जो सिक्का था, ये 5 धातुओं से मिलकर बना था। कितने धातुओं से, 5 धातुओं से मिलकर बना था, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, पंचमार्ग। जैसे एक आप लोग ये देखें लो, ओखली, हाँ ओखली, यार उसमें जो कूटा जाता है, ओखली समझ लो। तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें मान लीजिए सपोर्टेड, जैसे आप लोग सब्जी बनाते हैं लोग, सब्जी समझ लीजिए, सब्जी बनाते हैं लोग, तो सब्जी में मान लीजिए कि आप सब्जी डालते हैं लोग, पूरा 4-5 किस्म का मसाला डालते हैं लोग, और उसको क्या करते हैं लोग, चलाते हैं लोग, तब जब क्या बनता है, एक सब्जी बनता है ना। वैसे ही पंचमार्ग था, उसमें क्या किया गया था कि 5 को धातु को मिला दिया गया था, और कूट काट के क्या बनाया था, पंचमार्ग एक क्या बनाया गया था, सिक्का बनाया गया था। ठीक है, आगे है कि पूर्ण चांदी के सिक्के थे वे जो मौर्य काल में क्या हुए थे, चलाए गए थे। देखिए
पर्ण चांदी के सिक्के, यानी ये पर्ण जो चांदी के सिक्के थे ना वो शुद्ध चांदी के सिक्के नहीं थे, पूरे चांदी के सिक्के नहीं थे, कुछ इसमें धातु क्या थे, मिक्सिंग थे, इसीलिए उसे क्या बोला गया, पर्ण धातु के सिक्के किस काल में चलाए गए थे, मौर्य काल में। ठीक है, अब ये शीशा का सिक्का किस काल में चला गया, सातवाहन काल में। जैसे पूछ देगा कि शीशे के सिक्का किस काल में चलाया गया था, सातवाहन काल में, या कभी ऐसे पूछे सातवाहन काल में किस चीज़ का सिक्का चलाया गया था, तो किस चीज़ का, धातु का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, सॉरी शीशा का सिक्का चलाया गया था। ठीक है, आगे चलिए, आगे है पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। यानी पहली बार सोने का जो सिक्का था वो किसके द्वारा चलाया गया था, यूनानी शासकों के द्वारा चलाया गया था। देखिए कितना गजीब अजीब कहानी है। पहले मान लीजिए जो मोहम्मद गजनबी आया, ठीक है, या कोई भी जो भी हम लोग भारत पर आक्रमण किया लो, आया लो लूट के चला गया लो, आया लो लूट के चला गया। लेकिन जो यूनान वाला आया लो, भारत आया लो और भारत में ही बस गया लो, इसलिए इन लोग क्या बोला जाता है, हिंद यूनान बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हिंद यूनान बोला जाता है। तो पहली बार इन्होंने क्या किया था, सोना का सिक्का भी चलाया था, कहाँ, भारत में चलाया था लो। ठीक है, शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में चलाया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया था, कुषाण काल में चलाया गया था। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक शुद्ध सोने की सिक्का गुप्त काल में प्रयोग किया गया था, जो कि स्कंद गुप्त क्या थे, उस समय के राजा थे। यानी शुद्ध सोने सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में चलाया गया था, गुप्त काल में चलाया गया था। और उस समय राजा कौन थे, स्कंद गुप्त थे। अब मान लीजिए कोई भी चीज़ का ज़्यादातर उत्पादन होगा, अब हम ही लोग जो सब्जी बनाते हैं लोग, अब भर कढ़ाई सब्जी बनेगा तो वो तो खराब होगा ना, माना नहीं तो नूने फीका होगा, नहीं तो ज़्यादा ही हो जाएगा, नहीं तो ज़्यादा तीते हो जाएगा, ऐसा खराब नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए उस समय सर्वाधिक सोना का क्या किया गया था, सिक्का का उत्पादन हो रहा था, यानी बनाया जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ, अब इतना ना सोना का सिक्का बना दिया गया कि वो अशुद्ध होने लगा था, उसमें बहुत चीज़ मिला बना रहा था, तो क्या हो गया, अशुद्ध होने लगा। अब ये पूछ देगा कि किसके शासन काल में बना था, तो स्कंद गुप्त के। जैसे याद करना कैसे करना है, सर्वाधिक अशुद्ध सोने के सिक्का, अ से अशुद्ध सोने का सिक्का, अ से स्कंद गुप्त। ठीक है, तो बोल देगा अशुद्ध सोने की सिक्का किसके शासन काल में चला गया, तो स्कंद गुप्त के शासन काल में। और कौन से काल में, तो गुप्त काल में या गुप्त वंश में। ठीक है, आइए आगे चलते हैं लोग। चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ। अब मान लीजिए जब इन्होंने अशुद्ध मैंने बहुत सारा अशुद्धि क्या किया, अशुद्ध सोना जब बना दिया लो, तो इन लोग सोचा लो कि कम से कम हम लोग को अपना भी तो आदत सुधारना चाहिए ना। तो इन लोगों ने क्या किया, जो चांदी का सिक्का बनाना चालू किया ना, वो पूर्ण यानी शुद्ध रूप से बनाना चालू किया, पूर्ण चांदी का सिक्का बना दिया, उसमें कोई अशुद्धि नहीं था। आइए आगे चलते हैं लोग। मयूरशैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। देखिए गुप्त काल में मयूरशैली का भी सिक्का क्या किया गया, प्रचलित किया गया, यानी मोर वाला सिक्का, मयूरशैली का सिक्का, ये जो सिक्का होता था ना उसमें मोर का क्या होता था, चित्र होता था, तो इसलिए क्या किया गया था, मोर क्या किया गया था, मयूरशैली का सिक्का भी क्या किया गया था, गुप्त वंश में चलाया गया था। देखिए गुप्त वंश में जो कौड़ी होता, कौड़ी का सिक्का भी चलाया गया था। किस चीज़ का सिक्का, कौड़ी का सिक्का भी क्या किया था, गुप्त वंश में भी चलाया गया था। देखिए चमड़े का सिक्का हुमायूं के शासक में शिहाबुद्दीन ने चलाया था। देखिए जब ये हुमायूं तब मगध आया था, अपने भारत आया था, तो शेरशाह सूरी ने जब इसे पराजित किया ना, तो ये अपने जान बचाने के लिए भागा तो एक नदी में गिर गया। कहाँ गिर गया, नदी में गिर गया। जब नदी में दौड़ते दौड़ते गया ना, तो शिहाबुद्दीन क्या था, मल्लाह था, ये मछली मार रहा था। क्या कर रहा था, नदी में मछली मार रहा था। तो जब ये जाल फेंका ना, बस ये जाले में फंस गया, तो उसको लगा कि बस अब तो बड़का मछली आ गई भी हाथ में। जब ये निकालो तो देखा तो ये है, तो मतलब कोई व्यक्ति है, आदमी है, तो ये बताया कि हम दिल्ली के क्या हैं, शासक हैं। तो ये जान बचाया, तो हुमायूं था ना, इसको दिल्ली ले गया और शिहाबुद्दीन को क्या किया, एक दिन का राजा बनाया। वहाँ का क्या किया, एक दिन का राजा बनाया। अब जब राजा बनाने से पहले क्या किया, वहाँ चमड़े का सिक्का क्या किया था, चला दिया था। तो इसको क्या किया शिहाबुद्दीन, तो वो बोला जाता है शिहाबुद्दीन ने किस चीज़ का सिक्का चलाया था, तो चमड़े का सिक्का चलाया था। कितना चला होशियार रहे हुमायूं, कितना होशियार था ना। वो भी सोचा कि राजा बनेगा तो एक दिन में हड़प लेगा पूरा, इसीलिए क्या किया, चमड़े के सिक्का को प्रचलन कर दिया। देखिए दाम का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था।
सॉरी, रुपया का प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। यानी रुपया जो हम लोग भारत में रुपया चलता है उसका प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी। और दाम का भी प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी। देखिए पहले दाम चलता था, जैसे हम लोग जाते हैं अभी भी मैंने बाजार उजार में जाते हैं लोग, तो सब्जी या कुछ किसी चीज़ के भी क्या करते हैं लोग? दाम पूछते हैं लोग, बोलते हैं ना ए का दाम के बा हो, का दाम के बाद, यानी दाम। पहले क्या चलता था? दाम। तो शेरशाह सूरी क्या चलाया था? दाम। और शेरशाह सूरी ने क्या चीज़ चलाया था? तो रुपया भी चलाया था। ठीक है। सोने की असरफी, सोने के असरफी का भी प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। क्या किया था? शेरशाह सूरी ने। एक आप लोग सीरियल देखे होंगे लोग, खुल जा सिम सिम खुल जा, उसी में देखिएगा सोने की असरफी क्या कर रही है, चल रहा है उसमें, और सोने की असरफी को दिखाया गया है उस मूवी में, सीरियल या जो भी होगा। तो बोल देगा कि शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में क्या क्या चलाया था। तो शेरशाह सूरी ने रुपया, और रुपया से क्या होता है? दाम। दाम, और दाम से क्या होता है? सोने की असरफिया। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर हम उसको एक सीक्वेंस के अनुसार क्या करेंगे? लिख देंगे। जब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो सीक्वेंस के अनुसार क्या करेंगे? हम लिख देंगे कि कैसे याद भी करना है। ठीक है। अब आइए अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? अभिलेख के बारे में। अभिलेख का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। क्या होता है? पत्थर होता है। तो देखिए पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। पत्थरों को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। और छोटे पत्थर जो होते हैं, छोटे पत्थर मैंने हितुकी जना से मुड़िया फोड़ दिया जाता है, उस पत्थर को खोद कर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। और ऊंचे ऊंचे जो स्तंभ होते हैं, जैसे लौरिया का स्तंभ देखें ना, लौरिया का क्या, नंदनगढ़, सॉरी लौरिया का जो स्तंभ है, अशोक स्तंभ, उसको जब देखेंगे तो कितना ऊपर थोड़ा लंबा है ना, बहुत लंबा है, तो उस पर लिखना क्या कहलाता है? उस पर लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ, अशोक स्तंभ अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? स्तंभ अभिलेख कहलाता है। ठीक है। देखिए विश्व में अभिलेख लिखने का प्रारंभ ईरान के शासक डेरियस ने किया था। मैंने विश्व में सबसे पहले अभिलेख लिखने का शुरुआत किसने किया था? तो यूनान के एक शासक था। कौन था? यूनान के एक शासक था, ईरान के एक शासक था। कौन? डेरियस। कौन था? डेरियस था। उसी ने सबसे पहले क्या किया था? अभिलेख पर लिखा था। और अशोक ने भी सबसे पहले अपना अभिलेख लिखने का चालू वहीं से इसका किया था, ईरान से वो सीखा था, और वहाँ से उसका लिखना क्या हुआ? चालू हुआ था। पहला अभिलेख बोगज गोई से मिला, जो तुर्की या एशिया माइनर में है। कहने का मतलब कि जो पहला अभिलेख था वो कहाँ से मिला था? तो बोगजई से मिला था। कहाँ से मिला? बोगजई से मिला था, जो कहाँ पे है? तुर्की या एशिया में है। जो पहला हम लोग को अभिलेख मिला था बोगजई से मिला था, जो तुर्की और एशिया में क्या था? में अभी भी तुर्की या एशिया में है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा लोग। ठीक है, हम आप लोग क्या करेंगे और अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को पूरा से पूरा क्या करें? समझ में आए। ठीक है, जैसे आप लोग को अभी, जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ले लीजिए लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु किस काल का? टेराकोटा। ये सिक्का बता रहे हैं। ठीक है, क्या बता रहा है? सिक्का बता रहा है। ठीक है, देखिए मौर्य काल, मौर्य काल में क्या हुआ था? आहत, इसको 3 भाग में बांटा गया था। आहत, पंचमार्क और किस चीज़ का सिक्का चला था? पर्ण चांदी का सिक्का। किस चीज़ का? पर्ण चांदी। ठीक है, देखिए अब मौर्य काल के बाद क्या आया था? शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण वालों ने चलाया था। अब गुप्त वालों ने आया था। कौन? गुप्त।
जिसमें ज़्यादा है ना वही बता रहे हैं। जो सिंगल है उसको तो आप लोग याद कर लीजिए। कुषाण वाले तो लोग शुद्ध सोने का सिक्का चलाया था लोग, पहली बार यूनानियों ने क्या दिया था, सोने का सिक्का चलाया था। सातवाहन में शीशा का सिक्का चला था। ये गुप्त वाला कुछ ज़्यादा है, तो गुप्त के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। देखिए गुप्त में सबसे पहले अशुद्ध क्या हुआ था, अशुद्ध सिक्का चला, अशुद्ध सोने का सिक्का चला गया, सोने का सिक्का। उसके बाद क्या हुआ, जब ये अशुद्ध हुआ था तो इसको क्या किया था, शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया गया। उसके बाद कौड़ी चलाया गया, कौड़ी। उसके बाद कौड़ी चलाया गया था ना, कौड़ी चलाया गया। अब ये हो गया। देखिए अब जो चमड़े का सिक्का था, देखिए चमड़े का सिक्का किस शिहाबुद्दीन गिलती में क्या किया था, चलाया गया था, ठीक है। और सोने की असरफिया, अब देखिए शेर शाह सूरी वाला, शेर शाह सूरी कौन कौन चलाया था वो देख लीजिए। शेर शाह सूरी, देखिए इन्होंने क्या क्या चलाया था, रुपया, दाम और सोने की क्या होता है, असरफी। अब याद हो जाएगा ना। देखिए अब कैसे याद करना है, तो अब याद करना है सिंधु में क्या था, टेराकोटा। मौर्य काल में आहत, पंचमार और पर्ण चांदी का सिक्का, क्या होता है, पंच चांदी का सिक्का मौर्य काल में। गुप्त काल में अशुद्ध सोने की सिक्का, उसके पूर्ण यानी शुद्ध सोने चांदी की सिक्का यानी पूर्ण चांदी की सिक्का। और उसके बाद क्या था, कौड़ी को चलाया गया था। क्या चलाया गया था, कौड़ी। क्या चलाया गया था, कौड़ी। और उसमें शेर शाह सूरी ने सबसे पहले क्या, रुपया चलाया, उसके बाद दाम, और उसके बाद क्या चलाया था, सोने की असरफिया। अब ऐसे जो रेडमली जो बचा हुआ है, जैसे यूनानियों ने सबसे पहले कौन सा सिक्का चलाया, तो शुद्ध पहली बार सोने की सिक्का। कुषाण शासकों ने क्या, शुद्ध सोने की सिक्का। और सातवाहन ने क्या चलाया था, शीशा की सिक्का, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब हम आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो कल, ठीक है। अब उधर वाला जो ये बांटे हुए हैं इतिहास कितने, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग, ठीक है। ऐसे सब स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग।